नमस्कार बच्चों। आज करने जा रहे हैं अपन जो हमारी यूनिट चल रही है यानी 1.4, जो एक्सरसाइज 1.4 है उसी जो रियल नंबर की 1.4 है लास्ट, उसको अपन करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द अपन पहला कर लेंगे। हमने कहा था इसके 2 पार्ट करेंगे, लेकिन अपन इसको एक में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसको अपन सॉल्यूशन करके रहेंगे। जो पहला है उसका ये 10 पार्ट है, और जो फिर इसके बाद में अपन सेकंड करेंगे और फिर थर्ड करेंगे। थर्ड के तीनों पार्ट करेंगे अपन। तो ई एनसीईआरटी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है, और बिल्कुल स्वागत योग्य हमने बात की है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट 1.4 के अपने इसी सेशन को। मुझे लग रहा है आपको सभी को सही और साफ दिख रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। आ गया समझ में? एक बार हिंदी में हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। बिल्कुल अपन को ये पता लगाना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती के हैं, लेकिन इसके लिए अपन को थोड़ी सी टर्म्स का पता होना चाहिए। वो अपन टर्म्स अभी देखते हैं। क्या आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? ये अपन ने पहले किया था, तो मैं थोड़ा सा रफली आपको बता दूं यहाँ पे। इसके लिए थोड़ा सा अपन को बेस की जरूरत है। देखो, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो होती है जिनको अपन P अपॉन Q में लिख सकते हैं, जिसका अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर P होगा और ये Q होगा। बिना भाग दिए चेक करना है अपन को कि शांत है या अशांत है। तो अपन एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स है। हर का गुणनखंड करने पर यदि if we factorize the denominator of the rational number, जो इस रेशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर का गुणनखंड करेंगे। लेकिन गुणनखंड 2 और 5 की फॉर्म में कैसे आने चाहिए वो अभी अपन देखते हैं। तो आप नंबर 1 लिखिए। यदि गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इस फॉर्म में आए और लास्ट में 2 की पावर m बच जाए, तो उसे हम कहेंगे शांत, यानी इसको अपन कहेंगे टर्मिनेटिंग। और बच्चों, यदि गुणनखंड इस तरह से आए, यानी 5 गुणा 5 ये चलता रहे क्रम, और लास्ट में अपन 5 की पावर m लिख देते हैं, यदि इस तरह आए तो भी वो शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। यदि इस तरह आए जिनमें 2 और 5 दोनों ही आ जाए, पहले 2 आ जाए या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 की पावर m आ जाए और 5 की पावर n आ जाए, यानी 2 की पावर 2 3 आ जाए या 5 की पावर 6 7 आ जाए, ऐसा आ जाएगा तो भी वो शांत ही होगा। ये शर्त है, यानी टर्मिनेटिंग। यदि चौथा नंबर पर एक चौथा और देख लेते हैं। यदि 2 गुणा 3 आ जाए, फिर गुणा 7 आ जाए, गुणा 11 आ जाए, केवल 2 ही आए, तो वो होगा आपके अशांत आवर्ती का। अशांत आवर्ती का होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। यदि 5 नंबर पर अपन देख लें एक शर्त और, यदि 2 गुणा 5 आ जाए और फिर गुणा 7 गुणा 11, 7 गुणा 8 गुणा 11 यदि ऐसे में आ जाए, जैसे 8 में भी 2 डबल बार आ गया है, तो भी वो होगा आपके अशांत आवर्ती का, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यदि इस तरह से आ जाए, ये कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको। जैसे 5 गुणा 3 गुणा 7 जो 5 से स्टार्ट हो, जो भी इस तरह से चलता है, तो वो भी अशांत आवर्ती का ही होगा। लेकिन एक कंडीशन और देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर m आ गई, 7 की पावर n आ गई, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर 7 गुणा 7 गुणा 7, बस इतना ही आया, 2 और 5 दोनों नहीं आए, तो वो होगा अशांत, अनावर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये इस तरह की शर्त है। बस एक तो आपको इतना सा पता होना चाहिए, इसने इतने में आप ये जो पूरी की पूरी यूनिट है ना, वो कर लेंगे बच्चों। बस छोटी सी बात है, अपन को 2 और 5 का पता होना चाहिए। जिस जिस भी अ, जिसका भी प्रसार करेंगे उसमें यदि 2 और 5 आएगा तो बिल्कुल वो शांत होगी, और जिसमें केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए और फिर ऐसे अलग अलग आ जाएगी, तो वो अशांत आवर्ती की होगी। लेकिन अशांत और रिपीटिंग होगी, लेकिन नॉन रिपीटिंग केवल एक ही केस में होगी, जब 2 और 5 बिल्कुल नहीं आए। ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स का पता है क्या? जैसे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। थोड़ी स्पेलिंग को चेक करते रहना भाई। जैसे पहला अपन लिख लेते हैं, 2 का रूल क्या होता है। 2 के लिए आपको इकाई स्थान होता है ना, यूनिट डिजिट लास्ट वाला, उसके उस पर यदि 0 2 4 6 8 या कोई आप इस तरह याद रख लीजिए, कोई भी सम संख्या आनी चाहिए पीछे, जो यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट हो उसमें। 3 के लिए अंकों के योग में, यानी एडिशन ऑफ नंबर्स में, यदि 3 का जो डिवीजन पूरा पूरा जाता है, तो वो 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 ये है, तो 5 और 3 8 और ने 1 हो गई, 9 हो गई पूरी। 9 में 3 का भाग जाता है, चेक कर लीजिए। 3 का 3 में गया एक बार, फिर इसका 5 में गया एक बार, पीछे बच्चे 2, फिर एक 21 में 7 बार गया। ये इस तरह से किया जाता है। और फिर अपन 4 का देख लेते हैं। 4 के लिए देखिए, 4 है 2 की पावर 2, जो ऊपर 2 है ना, 2 की पावर 2, इसका मतलब ये होगा अंतिम 2 डिजिट के अंदर, यानी लास्ट 2 संख्याओं के अंदर जो 4 का भाग है वो जाना चाहिए। जैसे 40 और पीछे 2 3 लिख दीजिए, तो अंतिम ये जो 2 संख्या, इसमें यदि 4 का भाग जाता है तो ये संख्या 4 से विभाजित है। 5 के लिए किसी भी सम संख्या के यदि कोई भी संख्या हो, उसके यदि अंतिम डिजिट 0 या 5 आ जाए, तो बिल्कुल 5 से विभाजित होगी। बस इतना सा आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब 9 के लिए देख लीजिए, 9 होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, यानी 3 × 3 9 होगा। लेकिन इसके लिए भी अंकों के योग वाला ही फॉर्मूला काम आएगा। अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है, तो बिल्कुल वो 9 से डिविजिबल होगी। बस हमने थोड़ा सा देख लिया इसके बारे में, ये आप एक बार दिमाग में रखना। इसी से जो पहली यूनिट है अपनी 1.4 वो होने वाली है। तो बच्चों थैंक यू। और 6 के लिए, 6 को 2 × 3 लिखते हैं ना, तो इसमें 2 का भी लगेगा और 3 का भी लगेगा। मतलब ये होया कि लास्ट डिजिट सम होनी चाहिए प्लस अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होगी।
आप यहीं से चेक कर सकते हैं, बहुत सारा आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं 1.4 के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट हमें कह रहा है कि इनको चेक कीजिए आप, ये जो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन इनका। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट है वो 13/3125। तो अपन को क्या करना है, हर का गुणनखंड करने पर, भाई पता तभी चलेगा जब हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर, यानी हियर ना, इसका अपन को करना है फैक्टराइज ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, किस तरह 3125 है, तो करते हैं ना, यहाँ पे लिखा, अभी अपने विभाजिता का नियम देखा, यदि पीछे 5 है, अब इनको एक बार जोड़ के चेक कर लीजिए, क्या ये 3 से विभाजित है। 3 और 2, 5 और 2 7 हो गया, और 1 हो गया 8, 8 और 3 11, 11 3 से विभाजित नहीं है, तो सर इसमें 5 ही जाएगा। 5 का ट्राई करते हैं, तो ये भाग जाएगा 6 का 30 बार, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, और फिर लास्ट जो बचा उसमें 5 बार जाएगा, 625 बार। फिर 5 का देंगे, ये 125 बार जाएगा। फिर 5 का देंगे, ये बस आपके पास जाएगा 25 बार। फिर और 5 का देंगे, ये जाएगा आपको 5 बार। फिर एक बार 5 का और देंगे, वो जाएगा 1 बार। तो ये शांत है। फिर यहाँ पर लिख देना 3125 इज इक्वल टू 5 की पावर m, जिसको हम 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, जिसको अपन 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, 5 की पावर m लिखते हैं। तो ये बिल्कुल देख लीजिए, हमने लिखा था 5 की पावर n आ जाए तो वो शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको इस लैंग्वेज में इस तरह से लिख देना है, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर ये है 5 की पावर m के रूप का है, 5 की पावर m के रूप का है। अतः ये है क्या होगी, शांत होगी। 5 की पावर m के रूप का है तो ये शांत होगी। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, क्योंकि इट इज इन फॉर्म ऑफ 5 की पावर m। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतनी सी बात है, ये हो गया। यदि देखिए 2 की पावर 5 की फॉर्म में आ गया तो ये शांत शांत होगी, बस इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इतना सा लिखना है। आइए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से कहता है, जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिख रहा है, आप चेक कीजिए। क्या है कि सर 17/8 है, 17/8 है, ये तो हम अभी कर लेंगे, हमने किया है। तो आइए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है 17/8, वही अपना काम है, जो हर है उसका अपन को गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं तो 8 का फैक्टराइज करने पर सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जाता है। 2 का गया 4, फिर 2 का गया 2, फिर 2 का गया 1। तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। फिर यहाँ पे लिख लेना आप, हर का गुणनखंड करने पर फैक्टराइज ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिख लो ना इंग्लिश वाले बच्चे। फैक्टराइज
ऑफ द डिनोमिनेटर। और फिर इसके बाद में 8 लिखना, 8 के बाद में 2 की पावर कितनी है कि सर 3 है, 2 की पावर 3, जो अपन के 2 की पावर m का रूप है, तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। या इसको इस तरह से लिख लेने हैं कि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m के रूप का है, अतः ये शांत होगी। ये संख्या क्या होगी भाई? शांत होगी। ये इसी तरह लिख लेना इंग्लिश वाले, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, सो 13 अपॉन ये 2 की पावर m है ना, उसी लैंग्वेज में लिखना है, मैं आपको वही लिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस यही लिखना है आपको। ये हो गया, बस इतना सा है। अब अपन करते हैं जो 3 नंबर है, वो 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है 64/455। वही अपन को बात लिखनी है कि हर का गुणनखंड करने पर, इंग्लिश वाले बच्चे तुरंत लिख देना आप, फैक्टराइज ऑफ द डिनोमिनेटर। ये बात आपको लिख लेनी है। फिर इसके बाद में आइए अब अपन करते हैं 455 का फैक्टराइज। तो अपन क्या करते हैं, 5 5 10, 10 और 4 14 आ गया। 14 3 से विभाजित नहीं है, तो सर इसमें 5 का ही भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार गया 45 में, और फिर लास्ट वाले में एक बार गया, 5 एकम 5। अब क्या जाता है, 9 और 1 हो गए 10। तो सर इसमें तो 3 का भाग तो नहीं जाता और 9 का जा नहीं सकता, तो अपन इसके अंदर 13 का भाग देते हैं। 13 का भाग इसमें 7 बार जाएगा, फिर 7 का एक बार आएगा। अब लो, ऐसी कंडीशन आ गई, यानी 455 इज इक्वल टू, अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, 5 गुना 7 गुना 13। वही देख लो। अब ये क्या होगी, अपन ने क्या शर्त पड़ी थी, यदि एक 5 आ जाए और 7 और 13 आ जाए तो भी ये होगी अशांत। अशांत होगी लेकिन रिपीटिंग होगी। फिर इसमें आपको लैंग्वेज इस तरह से लिखनी है, हर का गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी हैं, अर्थात अशांत एवं आवर्ती होगी। ये आपने शर्त पढ़ी थी, ये भी इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, भाई 5 की पावर m गुणा 7 की पावर n गुणा 13 की पावर आप क्यूब या p कुछ भी लिख लेना, ये ऐसा आ रहा है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना सा अपन को पता लगाना था। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो है 15/1600। वही बात आपको लिखनी है कि हर का गुणनखंड करने पर, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे फैक्टराइज ऑफ द डिनोमिनेटर, फैक्टराइज ऑफ द, ये लिखा। फिर आपको करना है 1600 का फैक्टराइज। कि सर सबसे छोटी संख्या 2 का जाता है 800 बार, फिर 2 का जाता है 400 बार, फिर 2 का जाता है सर 2 बार जाता है 200 बार, फिर 2 का जाता है 100 बार, फिर 2 का जाता है 50 बार,
फिर 2 का जाता है 25 बार, ये तो बहुत बार चला गया। अब इसमें 5 का जाता है 5 बार, और 5 का जाता है फिर 1 बार, फिर 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 1600 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। बस ये ऐसा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 15/1600 इस तरह लिखना होगा, इज इक्वल टू 15 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 5 अपॉन 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर पीछे 1 बचेगी। ये आया है, ये आया है, तो अपन ऐसा लिख लेंगे, अपन इसको इस तरह से लिखेंगे, ये शर्त हमने पढ़ी है कि 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n दोनों आ जाए तो क्या करना है, ये तो आपको इस तरह से लिखना है, हर के गुणनखंड में केवल ओनली आ रहे हैं 2 व 5 हैं। भाई देखो 2 और 5, ओनली 2 और 5 आएंगे तो सिर्फ शांत होगी, अतः ये शांत हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m गुणा 2 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इंग्लिश वाले बच्चे इतनी सी बात लिख लेंगे। आइए अब अपन क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। 5वां क्या कहता है, पहले का वो है 29/434, वही बात लिखनी है आपको कि हर का यानी डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करने पर, आइए हर का फैक्टराइज करते हैं। 434 का फैक्टराइज करते हैं। सर 434 से सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा, कि इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 का तो जा नहीं सकता। 443, सॉरी इसका है 343, हमने गलत लिया। ये होगा 29/343, ऐसे है 343 या 343। सर 3 और 3 6 और 4 10 आ रहे हैं, 10 में 2 का 3 का भाग नहीं जाता, और 2 का तो जा ही नहीं सकता, पीछे विषम संख्या है। तो आइए इसमें 7 का देख के देखते हैं। 7 चौक 28, 4 बार गया, और फिर जो संख्या बची उसमें 9 बार गया। अब 7 का और 7 बार गया, और फिर 7 का और एक बार चला गया था। तो क्या आता है 29/7 गुणा 7 गुणा 7। अरे भाई इसमें 2 और 5 दोनों ही नहीं है, तो ये क्या होगा, आइए लिखते हैं। ये होगा आपका अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगी। हर के गुणनखंड में केवल 7 है, 2 अथवा 5 नहीं, अपन को पता है, लेकिन एग्जामिनर को अपन को लिख के बताना पड़ेगा, इसलिए बस ये बात लिख लेनी है, जो है वो है। कोई ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में नॉर्मल बात है। 2 और 5 नहीं है तो ऐसा लिख दो, 2 अथवा 5 नहीं है। अतः 29/343 अशांत एवं आवर्ती होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, हियर 743 इज इक्वल टू 7 की पावर 3, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 7 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बस इतनी सी बात होगी। आइए अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्या कहता है, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। भाई ये तो यहीं पे ही हो गया, इसका गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख लेना, क्योंकि हर के गुणनखंड में
केवल 2 और 5 ही। अतः 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 शांत होगी। बड़ी सफाई से लिख लेना है आपको। 2 की पावर m, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस हो गया। अब अपन हमारा अंतिम होगा, जो 7वां है वो करने जा रहे हैं। जो 7th है वो क्या है कि सर वो होगा, 7th है वो है आपके 129 अपॉन 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 7 गुना 7 की पावर 5। बस इसका भी आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है गुणनखंड किया हुआ। तो ये अपन को एग्जामिनर ने चकराने की कोशिश की है, ये पहले से ही गुणनखंड किया हुआ है। तो आप सीधा लिख देना, चूंकि हर के गुणनखंड में 2, 5 व 7 है, अर्थात यह अशांत व आवर्ती होगी। ये संख्या क्या होगी? अशांत होगी और आवर्ती होगी। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कि जो 2 की पावर हियर डिनोमिनेटर is in the form of, क्या है, 2 की पावर m आ रही है गुणा 5 की पावर n आ रही है गुणा 7 की पावर भी कुछ आ रही है, कुछ p लिख लीजिए या यही पावर लिख लीजिए। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक यू। ये हो गया आपका 7। अब आइए, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी नेक्स्ट क्या है? 8 है। सर 8 क्या है क्वेश्चन? अपन ने 7 तो कर लिए, 8 तो हम भी कर लेंगे। तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। तो 8 है वो 6/15 है। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 2/5। हियर डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ हर है वो हो गया 5, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 5 प्राप्त होता है। इसे लिख लीजिए, या हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 प्राप्त होता है, इसलिए ये होगी आपके शांत होगी। ये इसका प्रसार शांत होगा। बस इस तरह से लिख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, इट इज, सॉरी मैं स्पीड के चक्कर में फास्ट लिख रहा हूँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, सो
इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ये हो गया। आइए अब अपन 9 करते हैं। 9 है आपकी स्क्रीन पर 35/50। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 7 × 5 लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि सर 5 × 5 25 × 2 50 हो गया। यानी 50 को किया है मैंने। सबसे पहले 2 का भाग दिया, आया 25, फिर 5 का दिया, आया आपके 5 बार गया, फिर 5 का गया 1 बार। इसी तरह से मैंने डायरेक्ट इसको जमा दिया है। तो अब क्या करते हैं, 5 को 5 से काट दिया, फिर भी हर के अंदर 5 × 2 आ गया। तो फिर आपको लिख लेना है क्योंकि हर के गुणनखंड में केवल 2/5 है, अतः 7/2 × 5 एक सात संख्या है। फिर आप इंग्लिश में लिख देना हियर 2m × 5n इन दी फॉर्म ऑफ। ये लिख लेना आप इस तरह से 2m × 5n, ये इस फॉर्म में है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर अपन ने 9 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। वही हर का अपन करते हैं गुणनखंड करने पर। तो ये लाइन लिख लेना आप, अपन लिखते आए हैं। हर का गुणनखंड कर लीजिए। 210 का गुणनखंड करते हैं, 2 का जाएगा 105 बार, फिर इसमें 5 और 6 यानी 3 का जाएगा। 3 का कितनी बार जाएगा कि सर 3 का 3 बार जाएगा इसमें, फिर 1 बचा और फिर 5 बार जाएगा। अब 35 है, 35 में 7 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो आपको पास क्या प्राप्त हुआ है? 210 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7। तो इसमें 2 भी आ गया, इसमें 5 भी आ गया और इसमें 7 भी आ गया। लेकिन 77/210 अपन यदि लिखते हैं इज इक्वल टू 77 क्या होता है? 7 × 11 होता है ना, अपॉन 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 2 3 और 5 आया है। तो आप इस तरह से लिख लेना। किस तरह से लिखेंगे आप? वेट, इस तरह से लिख लेना। दो सौ इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7। क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 में 7 भी है। देखिए यदि आप ऐसा कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, तो 7 मत लिख लेना। यदि नहीं काटते हैं तो आप 7 लिख देना, 7 भी है। अतः ये अशांत एवं आवर्ती है। एवं आवर्ती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, भाई 2 की पावर कुछ m है, गुना 3 की पावर कुछ n है, गुना 5 की पावर p है, गुना 7 की पावर q है। सो ये आ गया ना। सो इट इज होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ये हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सर 2 आप बताइए, आपको पता है
दो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, बहुत छोटा है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जो शांत उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत है। अब ऊपर वाले में शांत कौन कौन सा था जो अपन ने सॉल्व किया था? बिल्कुल उस ऊपर वाले के अंदर शांत था। देखिए अपन में बता देता हूँ आपको, जो ये बुक है इसमें अपन ने पहला किया था, ये शांत था। दिख नहीं रहा भैया आपको? पहला था वो शांत था, फिर इसके बाद में दूसरा भी शांत था, फिर इसके बाद में तीसरा नहीं चौथा शांत था, फिर उसके बाद में ये छठा शांत था, फिर उसके बाद में ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये नंबर ये शांत था। ये इतने वर्ड शांत थे, तो इतनों को इसमें अपन को वापस लिखना है। तो वही देख लेते हैं, अपन ने सॉल्यूशन ऊपर कर लिया है। तो अपन करते हैं पहला। पहला शांत था 13/3125। 3125 को अपन ने क्या लिखा था? 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार आ गया? 3 2 5, यहाँ 3125 हो गया। तो भाई इसको अपन इस तरह से लिख देते हैं 13/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा और 1/5 इस तरह लिख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन 13 में 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10 पॉइंट, पीछे बच्चे 3 में 5 का भाग जाएगा 6 बार। 2.6 गुणा ये सब इनमें 1 में 5 का जाता है 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। भाई इस तरह से अपन को इसका सॉल्यूशन करके लिखना है कि भाई कहाँ तक जो शांत है इसको कहाँ तक लिख सकते हैं। 1 2 3 और 4 बार ही हो गया। अब इसको गुणा करते हैं। भाई देखिए गुणा करने की स्किल तो आपको आनी चाहिए। कैसे कि सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 को आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 416। लेकिन ये पॉइंट कितने बाद में? 1 2 3 4 और 5 संख्याओं बाद में। 1 2 3 ये 4 कर देना, ये 5 कर देना, फिर यहाँ पर 0 लिख देना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 का क्या सॉल्यूशन होगा? 17/8। अब 8 का भाग देना है 17 के अंदर। 8 का भाग दे दीजिए भाई 17 के अंदर। कितनी बार जाता है? 8 दूनी 16, पीछे बच्चा 1 लगाया पॉइंट, ये 0 आ गया। 8 एकम 8, पीछे बच्चे 2, फिर और 0 लगा दो, फिर 2 बार भाग जाएगा। कितना आएगा? 16, फिर 4, फिर 5 और 0 आ जाएगा, फिर 5 बार भाग चला जाएगा कि सर अब 40 आ गए, कुछ नहीं बचा। तो अपन को ये लिख लेना है 2.125। बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत छोटे छोटे आपको कैलकुलेशन तो करनी होगी। 15/1600 यानी 15 इस तरह से लिखते हैं ना, 16 गुणा 10 गुणा 10 इस तरह लिख दीजिए। देखो स्मार्ट होना चाहिए आपका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो। 15/16 गुणा 1/10 गुणा 1/10, क्योंकि आपको पता है किस तरह से जाता है। तो 15 का भाग 16 में जाएगा, वो जाएगा 9375 बार जाएगा। 0.9375 बार इंटू 1/100। तो नीचे नीचे है ही है। अब ये 100 हटेंगे तो 2 जीरो इधर लग जाएंगे भाई। 5 7 ये 3 9 है 00 पॉइंट, ये इसका सॉल्यूशन होगा, यानी 0.009375। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेते हैं। ये भी अपना शांत आया था। वो क्या है कि 6/15 है। 6 को क्या लिख सकते हैं कि सर 2 गुणा 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, यानी बराबर क्या आ जाएगा? 3 से 3 कटा 2/5 आएगा। 5 का भी 2 में भाग कितनी बार जाता है? तो सर यहाँ पर यदि 20 होता तो 520 बार जाता। 520 बार जाता ना, 4 बार। लेकिन ऊपर ये अपने वो 0 शेष लिया था, इसलिए 0 पॉइंट ये 4 बार हो गया। अब चलिए सॉरी ये अपन ने सातवां कर दिया है। अब छठा कर लेते हैं एक बार। 23/2 गुणा 5/2, यानी 23 ये जो संख्या है ना 2 गुणा 5/2। दो ये क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई बुक में सही है कि नहीं है। छठा क्या है? छठा 23 अपॉन 5/2। बिल्कुल अपन ने यही लिखा है। अब क्या करना है कि इसको अपन को 10 बनाना है। 10 बनाना है तो 5 के ऊपर और 5 नीचे गुणा कर देना। इससे क्या होगा कि घातें समान हो जाएगी। ये घातें समान करने के बाद अपना सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। तो 23/2 गुणा 5/3 ये हो जाएगा 23/2
10 की पावर 3 जो 0 0 करके अपन लिख लेंगे बस। 10 की पावर 3 हो जाएगा सर, कैसे लिखेंगे? तो 2 3, अब 10 हो जाएंगे 1 2 और ये 0 यहाँ पे लगा दो। और ये 23 गुना 5 भी तो है ना ऊपर, तो इस 5 को अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो आएगा 115/10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 मतलब 1 2 3 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 115, आपका पॉइंट 0.115 आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? सर ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने बताया। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अपन ने 8वां कर लिया था, ये 7वां, वो 8वां कर लिया था। अब अपन ने नंबर लास्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, वो होगा 35/50। भाई क्या हो गया, मैं गलती कैसे कर रहा हूँ? 7 गुना 5/5 गुना 10, 5 से 5 कटा, 7/10, एक नीचे 10 है इसलिए 0.7 आंसर हो जाएगा इसका। भाई 10 जो 1000 का भाग देना बहुत इजी है, इसलिए अपनी कोशिश होनी चाहिए नीचे 10 और 100 इसी फॉर्म में आए। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो 3 अपन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वालों का अपन बुक से पढ़ लेंगे। देखिए क्या कहता है इंग्लिश वालों के लिए। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। In the each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the from P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? आप Q के बारे में क्या कहते हो इनमें? यानी हिंदी वालों के लिए अपन पढ़ लेते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये बिल्कुल का कुछ दशमलव डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपके शो किए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं। हर स्थिति के लिए चेक करना है कि ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर है और नहीं। यदि परिमेय संख्या है, यदि रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q का रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल अपन कह सकते हैं। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। भाई ये कह देंगे कि ये शांत होगा या अशांत होगा, यही बात अपन को कहनी है। आज पूरी जो हमारे चल रही है सीरीज, उसी में यही अशांत और शांत कहना है। भाई देखिए करते हैं, ये तो देखिए रुक गई यहाँ तक, तो ये शांत होगी। फिर जो दूसरी है, ये एक, ये जो इन्फिनिटी तक चलती है तो ये अप्रिमेय होगी और अशांत होगी। अपन ने पढ़ा था अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो शांत नहीं होती, लास्ट तक चलती जाती है, वो अप्रिमेय संख्याएं हो जाती है। और ये जो ये है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये भाई रिपीटिंग होगी, ये अशांत होगी परंतु आवर्ती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती जाएगी। तो एक बार अपन इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। अपन को तो पता चल गया ऐसे देखने में, लेकिन एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे कि सर ऐसे समझाएंगे, और 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अपन अभी सॉल्यूशन करते हैं। सर ये क्या है? तो इसके अंदर अपने थ्योरम ही है और कुछ नहीं है भाई। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? सात है, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बस इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion, so it is a rational number। ये इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे। कैसे होगा कि सर 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हटेगा तो नीचे 9 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। इसके तो अब अपन क्या लिख देते हैं? अपन देखो जो 10 आया है तो इसको 2 गुना 5 की फॉर्म में तो आएगा ही आएगा। इसको पूरे को अपन नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन 2 गुना 5 की फॉर्म में तो ये श्योर आएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर 9 गुना 5 की पावर 9 के रूप का है। भाई 9 जीरो है, तो 2 की पावर 9 गुना 5 की पावर 9 का रूप का हो गया ना। फिर इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर
इज कौन सी फॉर्म में है कि सर 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 की फॉर्म में, इसलिए ये एक प्रसार शांत होगा। बस इतनी सी बात है। आपको मैंने बताया था सर परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पता चलेगा भाई वो शांत नहीं है तो वो क्या होगी। अभी अपन देखते हैं आपके सामने वो क्वेश्चन, अभी सॉल्व करते हैं। भाई देखिए बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है वो। भाई कुछ इस तरह से होगा उसका आंसर। क्या है सेकंड वाला? सेकंड वाला है सर 0.120, फिर आएगा 1200, फिर आएगा 12,000, और फिर इसका 12, 1 2 3 4, ये इस तरह से चलता ही जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो सर ये क्या है? ये अपन को पता चल गया दशमलव प्रसार क्या है कि अशांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत है, अर्थात यह एक अप्रिमेय संख्या है। इट इज ए नॉन रिपीटिंग, इट इज ए नॉन रिपीटिंग है ना, सो इट इज ए नॉन रिपीटिंग, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग decimal expansion, so it is a irrational number। या ऐसा लिख देना, so it is not a rational number, या so it is a irrational number। बस ये की बात है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब छोटा सा क्वेश्चन बचा है लास्ट आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। फॉर 3.123456789, लेकिन ये बार लगा मतलब ये संख्या फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी, इस तरह चलेगा। तो अपन को पता है कि शांत तो होने वाली नहीं है, शांत है, शांत नहीं है, परंतु यही है संख्या वापस आ रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है परंतु रिपीटिंग है। ये अपन को पता चल गया, लेकिन एग्जामिनर को कैसे बताएंगे? तो इसे लिख देना, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत परंतु आवर्ती है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यानी इसको अपन इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। किस प्रकार है? लाइक दैट, इस प्रकार रिपीटिंग है, दैट इज इट कैन बी written as a rational number। P/Q ये इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे। भाई थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मेरी लैंग्वेज पे आप जा सकते हैं। मैं लैंग्वेज में क्या क्या बोलता हूँ आप उसी तरह आप पकड़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने राइटिंग ठीक ही लिखी है, लेकिन थोड़ी स्पीड के चलते ऐसा होता है। अब यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, हर का अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया था। भाई इसके अंदर आएंगे तो 1 0 0 0 0 आएंगे, तो भाई 2 और 5 के फॉर्म में तो आएंगे, ये बात श्योर है। गुणनखंड करने पर 2 व 5 के गुणनखंड हो रहे हैं,
अन्य कोई संख्या नहीं होगी भाई, अन्य कोई संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये क्या होगी, केसरी अशांत परंतु आवर्ती होगी, इसलिए इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे सो इट इज ए इन द डिनोमिनेटर 2 और 5 आर नॉट गेट, ऐसे लिखने के बाद फिर बाद में लिख देना इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो भाई ये आपका हो गया। अब अपन नेक्स्ट सेशन में कल से पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। बहुत